सबसे पहले जालोर चलते हैं। श्याम, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जालोर का हाल आपसे समझना चाहेंगे कि जालोर का हाल क्या है महिला अपराध को लेकर। देखिए अभिषेक, जालोर की बात करें तो जालोर जिले के अंदर अपराध का ग्राफ है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें विशेष रूप से महिला अत्याचार की बात करें तो दहेज प्रताड़ना और महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही है। तो ताजा मामला जालोर जिले के सांचौर का है, जहां पर 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर किस तरीके से बर्बरता हुई, उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालोर के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित है। इन तमाम जो आंकड़े हैं महिला अपराध को लेकर वो 100 से पार हो चुके हैं, यानी कि जालोर के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और महिला अपराध को लेकर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं पुलिस या कार्य प्रणाली है वो नाकाम साबित हो रही है, विफल हो रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, जालोर के अंदर बात करें तो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, महिला अत्याचार बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं, खूब सारे कानून निकाले गए हैं, योजनाएं बनाई गई है, लेकिन उन योजनाओं को जब तक धरातल पे नहीं लाया जाए तब तक इन चीजों के बारे में हम सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। आवश्यकता है कि बनाए गए कानूनों को, जैसे प्रताड़ना संबंधी है, घरेलू हिंसा संबंधी है, अन्य महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जो भी कानून है, उन सभी को धरातल पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। किसी भी चीज को बना के छोड़ देने से कार्य नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ अक्सर ये होता है, कारण ये कि कई बार किसी चीज को लेकर महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। ये आगे होने का प्रयास ठीक नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि आप महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के चलाने की कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं कि उनको हर चीज में आप प्राथमिकता देके और उस चीज को बवाल खड़ा कर दिया जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। रात बिरात कभी भी महिलाओं के साथ में हम देखते हैं कि इस तरीके की घटनाएं होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक आम जन के अंतर्गत ये चीज नहीं आएगी कि हमें महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टि रखनी चाहिए, उनके प्रति हमें अच्छे भाव रखने चाहिए, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। और इसके लिए सर्वप्रथम सरकार से यही अपेक्षा की जा रही है कि इस चीज को धरातल पर क्रियान्वित की जाए। धन्यवाद। निश्चित तौर से सरोज जी, महिला अत्याचार की बात करें तो जालोर में बढ़ता ही जा रहा है। आप लंबे समय से सक्रिय है, सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी है, लेकिन इन अपराधों पर लगाम नहीं कसी जा रही है, वजह क्या है? राजस्थान में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में अपराध बहुत अधिक बढ़ गए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है और महिलाओं पर अत्याचारों पे कोई लगाम नहीं लगा जा रही। पुलिस भी इसमें नाकाम रही है। अभी हमने देखा है कि सांचौर में एक महिला को जमीन विवाद में मार दिया गया है और आहोर में एक मामा ने बच्ची के साथ रेप कर दिया। ऐसी आए दिन इतनी घटनाएं होती रहती, हम पेपर में भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन पुलिस उनमें नाकाम रही है। सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है और सरकार के आका जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो भी जहां अपराध नहीं होते वहां पहुंच जाती है और जिन उनके घर में आग लगी होती है तो वहां देखने नहीं जाती है। ऐसे इनके आका भी हैं। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो इज्जत घर बनाए और योगी जी ने अभी एक नया कानून निकाला है कि उसमें महिलाओं को 6 से शाम को 6 बजे से तो सुबह 7 बजे तक वो ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी पर सरकारी महिलाएं नहीं आएगी। और यदि कोई भी उनको निर्देश देता है या कोई उनको बुलाता है ड्यूटी पे तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये हमारी यूपी सरकार ने यूपी की महिलाओं को कम से कम ये दिख रहा है इन महिलाओं से बात करते हुए कुछ स्टूडेंट है, कुछ ऐसी। ठीक है श्याम, फिर आते हैं आपके पास। और भी कई सारे सवाल हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे महिलाओं से कि उन्हें किस तरीके का डर लगता है, पुलिस का रिस्पॉन्स किस तरीके का होता है। श्याम, आते हैं आपके पास फिर से। श्याम, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे ये कहूंगा जरा आप महिलाओं से बात करें और उनसे समझने की ये कोशिश करें, एक महिला होने के नाते जब ये अपने घरों से निकलती हैं किस तरीके का डर इन्हें सताता है। दूसरा ये कि एक मां होने के नाते जब इनकी बेटियां अगर घर से बाहर निकलती हैं तब किस तरीके का डर इन्हें सताता है। निश्चित तौर से अभिषेक, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं कॉलेज की वो स्टूडेंट बच्चे हैं उनसे बात करूंगा। आप घर से निकलते हैं तो आपको पहला डर क्या सताता है? क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर महिला अत्याचार का ग्राफ बढ़ रहा है, बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो घर से कॉलेज जाते वक्त की बात करें या ऑल ओवर आपके स्टूडेंट्स आती हैं तो उनको विशेष क्या डर सताता है? कि हम रास्ते में सुरक्षित जा रहे हैं, हमारी सुरक्षा सरकार करती है, पुलिस व्यवस्था के द्वारा हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर बाहर भी बहुत सारे लड़के होते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था न हो जिससे हमें आपत्ति हो,
इस प्रकार से बहुत से कॉलेजों में अनुभूति होती है। इसलिए सरकार से निवेदन करती हूँ कि कॉलेजों में भी ऐसी सुविधा हो जिससे बेटियां सुरक्षित जा सके। जब तक शिक्षा का मामला हो न बढ़ेगा तब तक है ना व्यक्ति के मन में वो भाव पैदा नहीं होगा और योग्यता नहीं बढ़ेगी। समाज में शिक्षा की कमी की वजह से ही ये सारे अपराध हो गए। अगर माँ बाप अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहते तो ऐसे कई सारे आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस कोर्स, उन्हें ऐसी योग्यता दे, ऐसे संस्कार दे, ऐसी शिक्षा दे जिससे उनके अंदर मोटिवेशन पैदा हो और वो अपने फैसले खुद ले सके और अपने कदम खुद बढ़ा सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। जितना बेटों को दिया जाता सम्मान उतना बेटियों को भी समाज में देना चाहिए। दोनों बराबर हो गए तो समाज में आगे जागरूकता फैलेगी, जिससे समाज में आने वाली नई पीढ़ी उससे प्रेरणा लेगी। तो और भी बहुत से घर है गाँवों में जो अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना और भी व्यवस्था होगी। और घरेलू और भी योजना सरकार निकाले, योजना नहीं सिर्फ उस पे अमल करना नहीं, उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। सरकार से निवेदन करती हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में इस बार 2021 में सबसे ज्यादा अपराध हुए। जालोर के रानीवाड़ा में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया और मां ने उस केस दर्ज करवाया है। इसलिए ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत निंदनीय घटना है। इसलिए समाज में ऐसी जागरूकता होनी चाहिए, समाज में ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, स्कूल में कॉलेज में सेल्फ डिफेंस होना चाहिए जिससे और लड़कियां अपने आप को मोटिवेशन हो सके और अपने कदम खुद उठा सकते, उनसे लड़ाई कर सकते हैं। और पुलिस प्रशासन का भी उनका पूरा सपोर्ट होना चाहिए जिससे लड़कियां अपने पढ़ाई और शिक्षा और अपने सपने को पूरा कर सकें। निश्चित तौर से अभिषेक, एक माँ होने के नाते बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि एक बेटी घर से निकलती है तो सबसे ज्यादा चिंता माँ को सताती है। तो एक माँ के नाते बात करें या जो माता है वो किस तरीके की चिंताएं सताती है महिलाओं को? हमको ये चिंता लगी रहती है कि हमारी बेटी स्कूल जा रही है या कहीं बाहर कॉलेज जा रही है तो क्या वो सुरक्षित है या नहीं है। इसके लिए मैं उसके भैया को साथ में भेजती है या उसके पापा को साथ में भेजती हूँ, क्योंकि मेरे को डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बेटी स्कूल जा रही है उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मेरे को ये चिंता लगी रहती है। इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए एक माँ के नाते आपकी क्या सलाह रहेगी सरकार को या प्रशासन को कि इन सब चीजों पर लगाम कैसे लगाई जाए? इन सब चीजों, आप घर पे भी सोचते होंगे कि इन चीजों पर लगाम कैसे लगे? इन चीजों पर लगाम तो इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि मेरा मानना ये है ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि छात्राएं हैं तो कॉलेज जाती होंगी, स्कूल जाती होंगी। अमूमन हमने देखा है कि बहुत सारे कॉलेज के गेट पे कई मनचले होते हैं। आज भी एक तस्वीर सामने आई जहां एक बस में एक मनचला जो है छेड़खानी कर रहा था। तो उस समय क्या पुलिस की गश्त होती है? अगर उस तरीके की कोई चीज आती है तो पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? पुलिस कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती है? ये सब चीजों के बारे में भी जरा आप पूछें। देखिए अभिषेक, मैं एजुकेशन से जुड़े हुए ही है हमारे साथ, उनसे बात करूं। एक स्कूलों के अंदर बात करें या कॉलेज के अंदर बच्चे हैं वो जाती है तो मनचले उनको छेड़ते हैं। इन सब चीजों को लेकर पुलिस की पोलाइट है क्योंकि पुलिस तक ये चीजें नहीं पहुंचती है। तो इन चीजों को लेकर एज ए गार्जियन के नाते आप लोग क्या प्रयास करते हैं और पुलिस कितनी मदद कर रही है? सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी समस्या को जब हमारे सामने रखा जाता है तो न केवल पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन से पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि किसी बच्चा या कोई बच्ची जैसे भी है वो हमारे पास पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा दायित्व बनता है वो सुरक्षित पहुंचे और सेफ तरीके से वो शिक्षा अटेंड करके और वापस अपने घर तक पहुंचे। इस संदर्भ में कई बार हम देखते हैं कि स्कूल्स के बाहर होता है, कई मंजिले खड़े रहते हैं या कुछ इस टाइप की असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है। तो उस संदर्भ में मैं ये मानती हूँ कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना तो कर ही सकती है कि गश्त लगाए, एक जगह खड़ी ना रहे। एक स्कूल के आगे एक को खड़ा करना पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि हम हमारी तरफ से, जैसे हमारे स्कूल्स के पीटीआईज होते हैं या हम महिलाएं, एक गरिमा पेटी का मैं नाम लेना चाहूंगी जो हमारे स्कूल्स में रहती है अक्सर, उसमें न केवल बच्चियों के बारे में मतलब शिकायतों का दर्जा होता है, बाकायदा उसके अंदर बच्चियों की समस्याएं बताई जाती है कि वो स्कूल से बाहर निकलती तो उनके साथ क्या हो रहा है, या स्कूल के अंदर कई बार हम बिल्कुल श्याम, तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुलिस का रिस्पॉन्स भी उस तरीके से नहीं मिल पाता है जिस तरीके से मिलना चाहिए। ये भी एक बड़ा कारण होता है कि महिला अपराध में वृद्धि हो रही है। अब जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, आपके पास आ रहे हैं। राजधानी का हाल जरा आप पहले समझिए और उसके बाद महिलाओं से भी ये जानने की कोशिश कीजिए कि इन्हें किस तरीके का डर सताता है, क्योंकि